हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेरीमीटर के क्वेश्चन। जैसा कि कल मैंने पढ़ाया था, फॉर कैलकुलेटिंग पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर वी यूज़ द फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स। यानी कि जब हम किसी भी फिगर के सारे साइड्स का सम कर देते हैं तो हम किसी भी शेप का पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओनली आउटर बाउंड्री ऑफ एनी फिगर। सो फॉर कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, इस त्रिभुज का पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी तीनों साइड्स को प्लस कर देंगे। 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर। अब हम इन तीनों साइड्स को सम कर देंगे। 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8.5 सेंटीमीटर विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना होगा? 8.5 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया, मैंने इसकी तीनों साइडों को प्लस कर दिया, और जब हमने इसकी सारी साइड्स को, आउटर बाउंड्री को प्लस कर दिया, देन हमें पेरीमीटर मिल गया। इसी तरीके से इस फिगर का पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी भी सारी आउटर साइड्स का सम कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। 2 + 2 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, और 0.5 and 0.5 16 सेंटीमीटर। इट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। अब इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें भी आप सारी आउटर साइड्स का सम करेंगे। इसमें ये वाला जो लाइन दिख रहा है, इसको आप ऐड नहीं करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग पेरीमीटर। वी ऐड 3.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर। आइए करते हैं। Now add 3 + 2 5, 0.5 0.5 6, 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13.5 centimeter will be the perimeter of this figure. For calculating, again I am telling you, for calculating perimeter, only add the outer boundaries of a closed figure. Don't add the internal. Okay, got it? कुछ फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए, कुछ फिगर्स का पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलाज भी होते हैं। जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। दैट मीन्स कि रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेथ होती है, तो हम लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके उसका डबल कर देते हैं, देन हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मिल जाता है। सम ऑफ ऑल साइड से भी हमें सेम आंसर मिलता है, बट ये शॉर्टकट तरीका है, इससे इजीली हो जाता है, ज़्यादा ऐड नहीं करना पड़ता है। तो चलिए इससे भी करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर गिवन बिलो। लेंथ इक्वल्स टू 40 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 50 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. So 2 multiply by length is given 40 meter and breadth is given 15 meter. 40 plus 15 हो जाएगा 55 मीटर. Now multiply 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 1 11. 11 meter will be the perimeter of rectangle whose length is 40 meter and breadth is 15 meter. Got it? Now the next question is, the length of a rectangle is 65 centimeter and the breadth is 4.5 centimeter. So perimeter of rectangle will be twice of length is given 65 centimeter, breadth is given 4.5 centimeter. Add it. 65 plus 4, 69.5 centimeter. Now multiply this by 2.
2 5 ja 10, 0, 1 carry, 2 9 ja 18, 18 or 1 19, again 1 carry, 2 6 ja 12, 1 13, 139.0 centimeter, or you can write 139 centimeter. Understand? One last question of perimeter of rectangle. Here the dimension is given, length equal to 18 meter and breadth is equal to 5 centimeter. Length is given in meter, so you have to change it in centimeter. 18 meter equal to 1800 centimeter. Now calculate it by your own. Thank you.